हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली बिहार एएनएम भर्ती वाले बच्चों का आंसर की जारी हो चुका है। बच्चों ने अपने आंसर को भी मैच किया। अब बहुत बच्चों का 30 भी सही है, किसी का 35 भी सही है, किसी का 40 भी सही है और किसी का 50 भी सही है और एक हाईएस्ट बच्ची जिसका 58 क्वेश्चन सही है, यानी 58 मार्क्स। समझ सकते हो, 60 में से 58 नंबर हमारे बैच की स्टूडेंट है। अच्छे से उस बच्चे ने तैयारी किया। हम लोग जो है 3 से 4 महीने पहले भी एक बैच को लॉन्च किए हुए थे। उड़ान बैच था, हुंकार बैच था। तो काफी बच्चे जिन्होंने हमारे बैच को परचेस किया था और अपनी तैयारी की, आज उन सभी बच्चों का 40 प्लस मार्क्स आ रहा है ना। लेकिन सवाल यह है कि सर, नॉर्मलाइजेशन के समय, मतलब अब जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, तो उसमें जो आपका जो मार्क्स दिखेगा वो क्या यही मार्क्स होगा? जो फाइनल स्कोर कार्ड अगर आपका जारी होगा तो जिस तरीके से बच्चे अभी बता रहे हैं सर मेरा 40 मार्क्स बन रहा है, मेरा 45 मार्क्स बन रहा है, तो क्या वही एज इट इज मार्क्स स्कोर कार्ड पे दिखेगा? क्या नहीं, वो मार्क्स जो दिखेगा वो नॉर्मलाइजेशन करके दिखेगा। तो अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट क्या रहेगा? मतलब यहाँ पे अभी जैसे आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, 45 मार्क्स आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है कि आपका मार्क्स कम होगा या ज्यादा होगा, इसको हम टू द पॉइंट बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी परमानेंट वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बीटीएससी एएनएम की भर्ती निकालने वाली है, परमानेंट रहेगी ये 8,938 पदों के लिए, तो इसके लिए आप हमारी यकीन बैच को ले सकते हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह कि इसमें आपको थ्योरी क्लासेस मिलेगा, है ना, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव चीजें भी मिलेंगी और लास्ट में जो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो मतलब एकदम थ्योरी लेवल क्लासेस रहेगी, डीप लेवल का पढ़ाया जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, ये जो बीटीएससी जो एग्जाम लेगा ना, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल दिखेगा वो एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है बीटीएससी का पुराना वाला पैटर्न भी देख सकते हो पेपर का, कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो उसके लिए डीप स्टडी करना होगा। तो डीप स्टडी के लिए जो है हमारे यकीन बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पर डे 3 से 4 घंटा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो देखो, अगर आप इस बैच को आज परचेस करते हो तो ये बैच अभी ऑफर में है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 501 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रथम 50 बच्चों के लिए ये ऑफर रहने वाला है और ये शाम तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है। तो बैच को परचेस कैसे करें? स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, उसके बाद एएनएम भर्ती 2025 दिखेगा, वहां पे सेलेक्ट कर लेना है यकीन बैच को और पे नाउ कर देना है। या अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर आपने आंसर की देख लिया और आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं 50 से 58 तक के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर आपका मार्क्स 50 से 58 तक के बीच में आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपके जो है ना 4 से 5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब काट लिए जाएंगे, ठीक है। अगर मान के चलो अभी आपका मार्क्स, ठीक है, 52 है, तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा नहीं आपका, ऑलरेडी आप हाई मार्क्स पे हैं, ठीक है। तो आपका वहां पे क्या होगा? कम होगा, ठीक है। यही होता है जनरली। अगर आपका 45 से 50 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो आपका 3 से 4 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन में कट कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद फाइनल स्कोर में, स्कोर कार्ड में वही आपको मार्क्स शो होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो 45 से 50, मान के चलो 45 ही है, ठीक है, 45 मार्क्स सही है, तो नॉर्मलाइजेशन में जो है 3 से 4 मार्क्स कम हो सकते हैं, मतलब वही आपका 41 या 42 हो सकता है। अभी आपका 45 मार्क्स है, अभी आपका अगर 45 मार्क्स है सपोज करो, तो नॉर्मलाइजेशन के समय क्या होगा? 3 से 4 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में 41-42 जो है आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये आप किस बेसिस पे बता रहे हैं? बाबू, हम लोग जो है ना बीटीएससी स्टाफ नर्स जो भर्ती आई थी, उन बच्चों को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और उन बच्चों का भी जो है काफी शानदार रिजल्ट रहा। बच्चों का आंसर की आया, उसके बाद स्कोर कार्ड आया, तो हमने उन सब चीजों को देखा, समझा, उनके भी स्कोर कार्ड को जाना। बच्चों का आंसर की में कुछ और था, लेकिन जब फाइनल स्कोर कार्ड आया तो उसमें हमने देखा लगभग काफी बच्चों का जो है 3 से 4 मार्क्स जो है डिडक्ट किया ही गया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। अगर आपका 40 से 45 मार्क्स आ रहा है तो 2 से 3 मार्क्स डिडक्ट होगा। आपका 3 से 40 मार्क्स आ रहा है तो इस केस में 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। अब क्योंकि देखो 3 से 40 कहने का मतलब बहुत से बच्चों का, मैं एक बच्चों को बात नहीं कर रहा, अगर बहुत से बच्चों का 3 से 40 मार्क्स है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके पेपर का जो शिफ्टिंग था, मतलब आपका जो शिफ्ट था
वो वाला पेपर जो है हो सकता है हार्ड था, तो हार्ड वाले बच्चों को थोड़ा फायदा मिल जाता है कि मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपके 20 से 30 मार्क्स बन रहे हैं तो आपके 4 से 5 मार्क्स जो है बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आंसर की मिला लिए हो 20 से 30 मार्क्स जो है आपको अभी देखने को मिल रहा है, हो सकता है आपका पेपर का जो शिफ्टिंग लेवल होगा वो काफी टफ रहा होगा, है ना, आपके शिफ्ट का पेपर टफ रहा होगा, जिसके कारण 4 से 5 मार्क्स जो है आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग शानदार तैयारी करना चाहते हैं बीटीएससी एएनएम भर्ती जो कि परमानेंट पे आ रही है 8,938 पदों के लिए, तो इसके लिए आप लोग हमारी यकीन बैच को ले लीजिए, 501 रुपए में ये बैच मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।